मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास में अपन 1 से लेकर 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। और जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं, जो इस बात से परेशान हैं कि ना तो दिसंबर कंप्लीट हो पाया है पूरी तरीके से, ना ही जनवरी कंप्लीट हो पाया है, तो निश्चिंत रहिए, दोनों ही शीघ्र ही आपके लिए तैयार करा दूंगा। तो इसमें 1 से 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को तैयार कराया जा रहा है, जो आयोग के क्वेश्चन पूछने के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार करके आपको दिया जा रहा है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और लोगों तक शेयर भी करना। सबसे पहला, स्व रेल, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्व मतलब अपनी, रेल एक ऐसा एप्लीकेशन है रेलवे का जिसमें नागरिकों को अपनी रेल का एहसास हो, मतलब जो सुविधाएं हैं वो नागरिक अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। ऐसा एप्लीकेशन भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। गुनरी मैंग्रोव वन, ये गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है। इसकी घोषणा गुजरात सरकार ने की है। खादी एक्सपो की बात करें तो 27 जनवरी से 10 फरवरी के बीच लखनऊ के गोमती नगर में इसका आयोजन हुआ और गोमती नगर में भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन सीएम ने नहीं किया है। फिर आपको उलझाने के लिए कथन बना के पूछ ले, सीएम ने इसका उद्घाटन नहीं किया है। ग्वाटानामो बे एक खाड़ी है, बे का मतलब है खाड़ी, यूएसए की खाड़ी है। अभी चर्चा में क्यों है? अवैध प्रवासियों का हिरासत केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा। इसकी स्थापना नए लेकिन रिले एक्ट के तहत किए जाने की सहमति ट्रंप ने दी है। लेकिन रिले एक्ट जो अवैध प्रवासी हैं उनके खिलाफ बनाया गया अमेरिका का कानून है। लेकिन रिले नाम अमेरिका की एक लड़की के नाम पर है जिसकी हत्या एक प्रवासी ने की थी, अवैध प्रवासी ने। मन मित्र या मना मित्र, नाम से जाहिर है मन का मित्र। तो जो सरकारी सेवाएं हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर लेना, मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर आंध्र प्रदेश जोड़ लेना। आई स्पॉट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से आप लगा सकते हैं, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। सेबी का पोर्टल है, निवेश संबंधी जो भी तकनीकी खामियां हैं उनको खोज कर उनका समाधान उपलब्ध कराना इस पोर्टल का उद्देश्य है। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 से 29 जनवरी को आयोजित हुआ। कहाँ पर? अबू धाबी। और ये पहला है। भारत की ओर से चीफ गेस्ट एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, चीफ गेस्ट के तौर पे शामिल हुए। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इस बार इसकी थीम है यूनाइटेड वाई यूनिक। मनाया किसके द्वारा जाता है? तो यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, UICC जिसको कहते हैं, ये WHO के अधीन काम करता है। बजट में 200 प्राइमरी कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। बजट पे वीडियो दे चुका हूँ, उसको देख लेना। स्तन कैंसर जीनोम डेटाबेस, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्तन कैंसर से संबंधित या फिर पीड़ित जो पेशेंट हैं उनके जीनोम का डेटाबेस, एक तरह से डेटा जो है इकट्ठा करके एक डेटाबेस तैयार किया गया है। ये इंडिया का पहला है। इस डेटाबेस को लॉन्च किसने किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। कैंसर के क्षेत्र में R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस पर लोगों की बीमारियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जो अनुसंधान करता है उनको ये डेटा लेकर अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट वेट रैंकिंग, घरेलू उड़ानों के लेकर जो भार है, यात्रियों का भार, उसके आधार पर रैंकिंग जारी की है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। इसमें इंडिया को पहला स्थान हासिल हुआ है। ट्रेवल राइटर्स एक ऐसा ग्रुप जो ट्रैवलिंग पर लिखता है, ब्रिटेन का एक दल है। 25 से 26 फरवरी महाकुंभ का दौरा करेगा। इसके साथ ही और जो पर्यटन स्थल हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, इनका दौरा करेगा। उद्देश्य इसका क्या है? यूपी पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच प्रदान करना। तो ये घूमेंगे, बाद में ये उनके ऊपर लेख लिखेंगे जिससे पूरे विश्व में यूपी की जो पर्यटन क्षमता है उसके बारे में जागरूकता फैलेगी।
पर्यटन और संस्कृति मंत्री यूपी के कौन हैं? जयवीर सिंह। इंडिया और कोरिया गणराज्य के बीच लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर साइन हुए हैं। स्वर्ण क्या है? एक आयुर्वेदिक औषधि है। 1 से 12 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है इसे, और महाकुंभ में जो चिकित्सा शिविर हैं नागरिकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, उनमें इसका वितरण किया जा रहा है। काम क्या है इसका? बच्चों में एकाग्रता बढ़ाना, बुद्धि कौशल बढ़ाना और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करना, इसका काम है स्वर्ण प्राशन। जैसे अन्नप्राशन होता है वैसे स्वर्ण प्राशन, सोना खिलाने जैसा। CSOD कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट UNO का है। अभी क्यों चर्चा में है? 10 से 14 फरवरी के बीच इसके 63वें सत्र का आयोजन हो रहा है। इंडिया की ओर से महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन राज्य मंत्री याद रखिएगा, ये इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, याद रखिएगा। एरो इंडिया 2025 एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है। ठीक है, भारत के हथियार, फट्टे और चील गाड़ियाँ उड़ाई जाएंगी। 15वां प्रदर्शन है, बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इस प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। 10 फरवरी को राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यू का मतलब है उद्घाटन। द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ की यात्रा पे रही हैं, डेट याद रखिएगा। नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ 8 से 9 फरवरी को नई दिल्ली में, नौसेना के मुख्यालय पे हुआ है। लीगेसी ऑफ लीडरशिप नामक यहाँ पर एक बुक का विमोचन भी किया गया, जिसमें जो पूर्व नौसेना प्रमुख हैं उनकी यात्रा का, ड्यूटी के दौरान जो उनकी कहानियाँ हैं, उन सब का उल्लेख है। सभी नौसेना प्रमुख शामिल हुए हैं जो पहले रह चुके हैं। BCCI के पुरस्कार जारी हुए हैं। इसमें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पाली उमरीगर वेस्ट क्रिकेटर मेल कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को दिया गया और फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना को दिया गया। पुस्तक विश्व पुस्तक मेला, वी का मतलब है विश्व, 1 से 9 फरवरी के बीच भारत मंडपम में आयोजित हुआ। हम भारत के लोग, इसकी थीम थी। फोकस देश रसिया रहा है। भागीदार देश कोई एक नहीं रहा है, 50 से अधिक देश इसके भागीदार रहे हैं। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आयोजक कौन है? समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दी मोदी डिकेड एक बुक है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई। डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित इसके संपादक हैं। बम्बार्डियर CRJ 701 ये एक USA का विमान है। दुर्घटना होने के बाद ये पोटामैक नदी में जाके गिरा, जिससे कई यात्रियों की मौत हुई। पोटामैक नदी के किनारे पर वाशिंगटन DC जो अमेरिका की कैपिटल है वो स्थित है। पोटा मतलब पोटली, काहे की? कपड़े की, और उसकी धुलाई किस में होती है? वॉशिंग मशीन में। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया है। 2023-24 में 18 राज्यों में प्रति माह प्रति व्यक्ति सरकार का घरेलू उपभोग पर व्यय जो है वो बढ़ा है, ऐसा इस सर्वे का परिणाम है। और सर्वाधिक वृद्धि शहरी क्षेत्रों में पंजाब में हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में उड़ीसा में हुई है। सबसे कम वृद्धि महाराष्ट्र में हुई है। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड का एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। माओरी जनजाति का पवित्र स्थल भी है। अभी क्यों चर्चा में है? जीवित व्यक्ति का दर्जा इसे यहाँ के न्यायालय ने दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड वांगानुई नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे चुका है। इकोवास क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक ग्रुप है जो व्यापार, वाणिज्य और रहने के लिए स्वतंत्र स्थान प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता है इन क्षेत्रों में। अभी क्यों चर्चा में है? माली, बुर्किना फासो, नाइजर,
ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है, तो अब 12 देश मात्र ही बचे हैं। तो इकोवास अगर पूछ ले तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक ग्रुप है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। इंडिया विजेता रहा है साउथ अफ्रीका को हराकर। गोंगादी त्रिशा हैदराबाद की हैं। इन्होंने T20 में शतक लगाया और ऐसा करने वाली अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की ये पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं और इन्हें ही मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी प्राप्त हुआ है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी। थीम इसकी एकदम रट लेना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह का आयोजन पार्वती अर्गा, जो रामसर साइट है यूपी का, कहाँ है, गोंडा में, वहाँ पर आयोजन हुआ। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। उद्घाटन इसका किसने किया? उद्घाटन किया योगी सीएम ने। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नहीं, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है, याद रखिएगा। और इंडिया में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? 89। नवीनतम कौन कौन से हैं? सक्कर कोटाई और तीर्थांगल, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। उधवा झील झारखंड की है, ये झारखंड की पहली रामसर साइट भी है। और खेचोपलरी सिक्किम की है, ये सिक्किम की पहली रामसर साइट भी है। तो ये 4 नवीनतम हैं, याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर एक स्थल है, कहाँ पर? ईरान में, उनके संरक्षण को लेकर हस्ताक्षरित किया गया था। इंडिया 1982 में इसमें शामिल हुआ। इंडिया के पहले रामसर साइट 1981 में ही घोषित हो गए थे। 2 थे, 2 को एक साथ बनाया गया था। एक तो चिल्का झील और एक है केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान का, याद रखिएगा। राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्टल गार्ड की स्थापना हुई थी, इस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। डेथ विद डिग्निटी क्या है? मरीज स्वेच्छा से दवा स्वयं लेता है मरने की, इसी को डेथ विद डिग्निटी कहा जाता है। कर्नाटक इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये यूथेनेसिया से भिन्न है। यूथेनेसिया जिसको इच्छा मृत्यु कहा जाता है, ये 2 प्रकार की होती, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जैसा कि नाम से जाहिर है, इंजेक्शन के थ्रू उस मरीज को जो सही नहीं हो सकता है, ऐसे रोग से ग्रस्त है और परेशान है और मरना चाहता है, तो इंजेक्शन के द्वारा उसे मार दिया जाता है। और पैसिव यूथेनेसिया क्या है? उसी की इच्छा पर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे वेंटिलेटर वगैरह है या ऑक्सीजन है, उसको हटा दिया जाता है। अब आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की यूथेनेसिया को परमिशन प्राप्त है। ओंकोसेरेकेसिस अंधेपन का एक संक्रामक कारक है। नाइजर इसको समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। इसका वाहक काली मक्खी होती है। MCGS MSME नाम से जाहिर है, फुल फॉर्म है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। आपको मैंने क्रेडिट गारंटी बजट वाली क्लास में भी बताया था, तो इसे सरकार ने मंजूरी दी, इस वजह से चर्चा में है। MSMEs को ये ऋण की गारंटी देगा। 60% कवरेज के साथ 100 करोड़ तक का ऋण इसके तहत दिया जाएगा। और MSME की बजट में नई परिभाषा दी गई है। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 2.5 करोड़ और वार्षिक कारोबार 10 करोड़ का। ऐसे ही स्मॉल के लिए 25 करोड़ और कारोबार 100 करोड़, और मीडियम के लिए 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट और कारोबार 500 करोड़ का होना चाहिए। इसको याद कर लेना, खूब पूछा जाता है। सोरेंग क्या है? सिक्किम का एक जिला है। इसमें देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर स्थापित किया गया है। ELS एक कपास की प्रजाति है, लंबे रेशे वाले कपास की प्रजाति है। इसे मिस्र कपास भी कहा जाता है। चर्चा में क्यों है? बजट में 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, जिससे इसके उत्पादन को बढ़ावा मिले। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी ये पैदा होता है। नवीन चावला पूर्व
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, अभी क्यों चर्चा में है? क्रॉस का मतलब है इनका निधन हो गया है। ट्रोपेक्स 25 क्या है? त्रिवार्षिक नौ सैन्य एक्सरसाइज है, जनवरी में स्टार्ट हुआ। आर्मी भी इसमें शामिल हुई है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्टल गार्ड भी शामिल हुआ है। INS विक्रांत पर इसका आयोजन हुआ है। एक्वेरियन दोस्त इंडिया और मालदीव के बीच होने वाला अभ्यास है, आर्मी का अभ्यास है। आयोजित कहाँ हुआ? मालदीव में। 13वें क्रम का है और आयोजन कब होगा? हो रहा है 2 से 15 फरवरी के बीच। फिर है स्फेयर एक्स, एक नासा का टेलीस्कोप है, 27 फरवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा। स्फेयर एक्स ब्रह्मांड का अध्ययन इसके जरिए किया जाएगा। एक्सियोम 4 क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हेतु चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। नासा और एक्सियोम स्पेस कंपनी दोनों मिलकर इसको अंजाम दे रहे हैं। अभी क्यों चर्चा में है? भारत के शुभांशु शुक्ला जो हैं वो इसके पायलट घोषित किए गए हैं। चांग E5 चाइना का चंद्र मिशन है, 2025 में इसे भेजे जाने की चाइना ने घोषणा की है और इसका लक्ष्य है 2030 तक मून पर रिसर्च सेंटर स्थापित करना। IIT मद्रास की बात करें, फिर से चर्चा में है। भारत कैंसर जीनोम्स एटलस जो है इसने लॉन्च किया है 4 फरवरी, जिस दिन कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, उससे पूर्व ही इस एटलस को जारी किया है। कैंसर क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। IIT हैदराबाद की बात करें तो 3D प्रिंटिंग मशीन इसने लॉन्च की है, DRDO के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। फॉर काहे के लिए? रॉकेट कंपोनेंट, जो रॉकेट हैं, लॉन्च व्हीकल, उनके जो छोटे छोटे घटक हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मिशन 3000 क्या है? रेलवे का एक मिशन है जिसका उद्देश्य माल ढुलाई 2030 तक 3000 मिलियन टन करना। गुजरात फिर चर्चा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए इसने अपने यहाँ कमेटी गठित की है। अब आप बता दो कि भारत में कितने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद में इसकी स्थापना के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? सहकारिता राज्य मंत्री, याद रखिएगा, मंत्री नहीं, सहकारिता राज्य मंत्री केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया। और जो वर्तमान में सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं वो कौन है? ये भी यार तुम कमेंट बॉक्स में ही बता दो। IVCA की बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसकी घोषणा की थी 9 अप्रैल 2023 को। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था ये भी बताओ, आप लोग ही बताओ। इसकी घोषणा काहे के लिए की गई थी? तेंदुआ, हिम तेंदुआ, टाइगर, चीता, शेर, प्यूमा और जगुआर। आपको ये भी बताना है कि चीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये कुल 7 प्रजातियां हैं जो बिल्ली जैसी दिखती हैं, इन्हीं को बिग कैट कहा जाता है। इनके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की घोषणा मोदी जी ने की थी। अभी क्यों चर्चा में है? 23 जनवरी 2025 को इसे एक संगठन का रूप दे दिया गया, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में ही है, भारत में ही है। इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। अब आप बताइए भारत में कहाँ पर है? नई दिल्ली में है या लखनऊ में है? UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो UNHRC है ये इजराइल विरोधी मानसिकता की है। 2006 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय इसका जिनेवा में है और UNO के तहत काम करता है। ग्लोबल जस्टिस पीस एंड लव समिट 2025, ये पहला ऐसा समिट है। आयोजन होगा दुबई में, अप्रैल 2025 में होगा। एक ग्रह और एक आवाज़ इसकी थीम है। सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। अभी क्यों चर्चा में? संन्यास लेने की घोषणा की है। डोपिंग के चलते ये निलंबित चल रही थीं, तो इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। गोरखपुर, GKP का मतलब है गोरखपुर, नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई और इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में दूसरी होगी।
और ये स्थापित कहाँ होगी? कैपियरगंज रेंज में, जहाँ पर इससे पहले जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। पहला फिर कहाँ है? पहला तेलंगाना में है, पहली यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है। और ये जो यूनिवर्सिटी स्थापित होगी ये दुनिया की चौथी हो जाएगी। पहली रूस में है, दूसरी चाइना में है और तीसरी और चौथी इसकी स्थापना के बाद इंडिया में हो जाएंगी। और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी है और ये इंस्टीट्यूट है। ये DDN बोले तो देहरादून में है। बनारस को देख लेते हैं। राज्य का पहला स्मार्ट स्कूल वाला जिला है। इसके साथ ही इससे जुड़ी और खबर है, 3D ट्विन मैपिंग वाला देश का पहला सिटी बना है। ट्विन मतलब जुड़वा होता है, तो एक तो बनारस है ही, इसके जैसा एक और शहर जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होगा, उसी को जुड़वा कहा जाता है। उसकी मैपिंग तैयार करने वाला ये पहला सिटी बन गया है। तो बनारस तो है ही है, उसकी एक डिजिटल रूपरेखा भी जो कंप्यूटर पे होगी, जिसके जरिए इसमें यातायात प्रबंधन और इसमें स्वच्छता और पेयजल जैसी जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी टैगिंग की जा सकेगी। मतलब बिना अधिकारियों के भ्रमण के इसका जायजा लिया जा सकेगा कंप्यूटर के जरिए ही। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय भी यहीं पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। नोएडा की बात करें तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। कईयों बार यार आपको बताया है हमने। अभी क्यों चर्चा में? लिथियम आयन बैटरी जो आमतौर पे मोबाइल फ़ोनों में इस्तेमाल होती है और ई रिक्शा में भी, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनमें भी इस्तेमाल होती है, उसकी रिसाइकलिंग के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। और इसकी स्थापना लोहोम क्लीनटेक कंपनी और IIT कानपुर दोनों मिलकर कर रही हैं। यूपी के सभी जिलों में CM कंपोजिट मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्राइमरी टू 12th तक की निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके पहले चरण में 27 जिलों में ऐसे स्कूल स्थापित किए जाएंगे। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की एक आत्मकथा है, जो नोबेल पुरस्कार होल्डर हैं। और जयपुर, JP का मतलब है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में इसका विमोचन किया गया। इस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी से फरवरी 3 फरवरी 2025 के बीच हुआ। ऑपरेशन 11 यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन, अमृत स्नान पर जो घटना हो गई थी, उसके बाद बसंत पंचमी पर भीड़ प्रबंधन के लिए ये चलाया जाने वाला ऑपरेशन है, याद रखिएगा। USA ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाए हैं, बदले में चाइना ने भी लगा दिए हैं, याद रखिएगा। टैरिफ मतलब अतिरिक्त शुल्क, जिससे आयात निर्यात प्रभावित हो। पनामा की बात करें तो बॉर्डर रोड जो इनिशिएटिव है चाइना की, जिसके जरिए वो यूरोप और जो दुनिया के अन्य देश हैं उन सबको परस्पर जोड़ना चाहता है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, इससे बाहर हो गया है पनामा। और पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। अरुणाचल प्रदेश 32 वर्षों में यहाँ पर 110 ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वाटर शेड यात्रा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, SS चौहान उर्फ मामा, ने स्टार्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से 5 फरवरी को। MP वाले तो विशेष रूप से याद रखें कब शुरू हुई, 5 फरवरी को। थीम है इसकी जल लाए धन धान्य। PM कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत शुरू की गई। उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और ये 26 राज्य और 2 UTs को कवर करेगी। एपॉक्सी बांस की एक प्रजाति है। भारतीय सेना ने बंकर बनाने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है, जिसमें ये अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगी। डायमंड ट्रायंगल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी तीनों कहाँ हैं? ओडिशा में। चर्चा में क्यों है? इस क्षेत्र में बुद्ध के मस्तक की खोज की गई, जो प्रतिमा है उसके मस्तक की खोज की गई है। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। PM श्री सरकारी स्कूल नामची चर्चा में क्यों? नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल है, मतलब यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो पर्यावरण अनुकूल अधिक हैं। सिक्किम में ये नामची स्कूल स्थित है। PM श्री की बात करें तो PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, 2022 में स्थापना हुई थी।
दक्षिण गोलार्ध का पहला हिंदू मंदिर, दक्षिण गोलार्ध का हिंदू मंदिर सबसे बड़ा उद्घाटन कहाँ किया गया? साउथ अफ्रीका में। किसके द्वारा? बाप्स के द्वारा। बाप्स मतलब बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इससे पहले दिल्ली में भी मंदिर की स्थापना इसने की है, यूएई में भी कर चुकी है और न्यू जर्सी यूएसए में भी इसने एक मंदिर की स्थापना की है। मिसेज वर्ल्ड, याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेज वर्ल्ड। सेगो गेली साउथ अफ्रीका की हैं, दूसरी अश्वेत महिला बनी हैं मिसेज वर्ल्ड बनने वाली। और मिस वर्ल्ड की बात करें तो प्रिजिस्कोवा मिस वर्ल्ड हैं वर्तमान में। तो इस तरह से हमने 1 से 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को तैयार किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हाँ कुछ चीज़ें छूटी हैं उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।